मतलूब मुलजिम जो कि और जिसका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल था, उसे कराची एयरपोर्ट पे गिरफ़्तार किया गया और फिर उसके बाद वो उसे फ़रार कराया गया वहाँ से। बिल्कुल। तो ये क्या वाक़या है नाज़िर साहब, क्या इसके बारे में बताएंगे? मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 45 है और ये लैंड ग्रैपिंग का एक मुकदमा है जिसमें इक़दाम कत्ल की जो है उनके ऊपर दफ़ात है। और 16 अप्रैल को वो कराची से दुबई जाने के लिए दोपहर में जो है सुबह के टाइम 11 बजे कराची एयरपोर्ट पहुँचे थे। पासपोर्ट नंबर वगैरह जब इंटर हुआ तो उसमें जो है वो हिट हुए और वो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में उनका जो है नाम था, इसलिए उनको स्टॉप किया गया। FIA की कस्टडी से फ़रार होने का मुकदमा दर्ज हुआ उनके खिलाफ? नहीं, ये तो एयरपोर्ट थाने में वो मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। तो इसकी क्या वजह है? कौन है ऐसी ताकतवर कुव्वतें जो इनका? आप ये देखिए ना, जिस वक्त वो जब गिरफ्तार हुए उस वक्त तो रोजनामचे में एंट्री हो गई थी, लेकिन जिस वक्त वो फरार हुए D शिफ्ट और A शिफ्ट के दरमियान उसकी रोजनामचे में एंट्री भी नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट आदिल जवाद और मेरे साथ है सीनियर सहाफ़ी नादिर ख़ान। नाज़रीन, आज हम आपको जो है इस मुल्क की अशराफिया और जो इस मुल्क के बासर लोग हैं, कानून के साथ वो किस तरह खिलवाड़ करते हैं। आपने हाल ही में देखा होगा कि एक नौजवान खातून ने नशे की हालत में, जिसमें अब उनके साबित भी हो गया है कि उनके जिस्म में जो है नशा था, वो नशे की हालत में थी और उन्होंने एक बेचारे गरीब तो नहीं कहेंगे लेकिन मिडिल क्लास के बाप बेटी को कुचल दिया, उनकी मौत हो गई और वो उनका मामलात भी तय हो गए। और अब इसी तरह का ये वाक़या है, ये जो मुल्क की अशराफिया किस तरह कानून के साथ खिलवाड़ करती है और किस तरह इदारों को अपना ग़ुलाम बनाते हैं। इसी तरह का एक वाक़या गुज़श्ता कोई 1.5 महीने पुराना वाक़या है, 2 महीने पुराना वाक़या है। कराची एयरपोर्ट पे ये वाक़या हुआ जो कि एक मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब मुलजिम जो कि और जिसका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल था, उसे कराची एयरपोर्ट पे गिरफ़्तार किया गया और फिर उसके बाद वो उसे फ़रार कराया गया वहाँ से। बिल्कुल। तो ये क्या वाक़या है नाज़िर साहब, क्या इसके बारे में बताएंगे? जी, बहुत शुक्रिया आदिल साहब। अशराफिया का जिक्र तो आपने किया और अशराफिया का हमने जो है असली मुआयना जो है अगर आप देखें तो वो नमूना जो है वो हमें हमारे सामने कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन वो काम के सामने भी हुआ और वो भी बेबस थे या नहीं थे या बहरहाल कुछ उनको भी क्योंकि फ़ोन तो आए होंगे, टेलीफोन तो आए होंगे। तो राजा उस्मान अरशद नामी एक मुलजिम है जो सदर रावलपिंडी के बैरूनी थाने को जो है वो मतलूब था। उसकी मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 45 है और ये लैंड ग्रैपिंग का एक मुकदमा है जिसमें इक़दाम कत्ल की जो है उनके ऊपर दफ़ात है। और 16 अप्रैल को वो कराची से दुबई जाने के लिए दोपहर में जो है सुबह के टाइम 11 बजे कराची एयरपोर्ट पहुँचे थे। तो उनका नाम और इत्तेफाक ऐसा है कि उनके लिए एक प्रोटोकॉल जो है वो जोनल ऑफिस जो FIA कराची का है वहाँ से जो है वो ये प्रोटोकॉल तो होते रहने के ये तो नहीं होता। लेकिन वो क्या आप उसको IDMS में जब उनका पासपोर्ट नंबर वगैरह जब इंटर हुआ तो उसमें जो है वो हिट हुए और वो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में उनका जो है नाम था, इसलिए उनको स्टॉप किया गया। तो उस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर बेहजाद अहमद जो है वो AD डिपार्चर के हैसियत से जो है वो तैनात थे और उसमें और FIA इमिग्रेशन की C शिफ्ट जो है वो उस वक्त जारी थी। तो रोजनामचे में एंट्री हुई और SP इन्वेस्टिगेशन ऑफिस रावलपिंडी को आगाह किया गया कि आपका एक एक्यूज़ है, आप उसको जो कि तरीक़ाकार है कि वो जब हिट होता है जब नाज़रीन ये तरीक़ाकार जिन लोगों को अगर इस बारे में, वैसे आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन ये तरीक़ाकार ये होता है कि जब आप किसी भी किस्म की कंट्रोल लिस्ट में आपका नाम है, चाहे वो ECL एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट है और एक पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट है, इसके अलावा भी कुछ लोकल लिस्ट हैं जिसमें स्टॉप लिस्ट। और आप आए दिन देखते होंगे कि अभी 2 दिन पहले एक बलोच जो खातून रहनुमा है जो बलोच उनको रोका गया एयरपोर्ट पे उसकी मेरा ख्याल है बलूचिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त पे। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ लिस्टें होती हैं। तो वो जब लिस्ट में जब आपका पासपोर्ट नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर वो इंदराज करता है इमिग्रेशन का अमला, जब आप मुल्क से बाहर जा रहे होते हैं तो उसके सिस्टम में वो जो उनका सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है जिसके तहत इमिग्रेशन पाकिस्तान में काम करती है, IBMS कहलाता है वो, तो उस IBMS में उनका नाम और नंबर हिट होता है और वो बताता है कि ये शख्स या ये साहिब या ये साहिबा इस मुकदमे में, इस इल्ज़ाम में इस थाने को, पुलिस स्टेशन को मतलूब है और
जैसे इनको बाहर जाने की इजाज़त ना दी जाए मुल्क से। तो उनका नाम हुआ खैर। तो और अब ये कोई लाहौर के बड़े रावलपिंडी के जो है रावलपिंडी के हाउसिंग सोसाइटी जो रिंग रोड स्कैंडल आपको पता है बड़ा लाहौर का जो नहीं रावलपिंडी और रावलपिंडी का, और उसमें जो लैंड ग्रैपिंग का जो मुकदमा था, क्योंकि मुख्तलिफ सोसाइटीज़ पे कब्जे के हवाले से, तो वो राजा उस्मान अरशद तो सिर्फ एक किस्में थे। तो मैं जब मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो वो पता लगा कि वो मुतादिद और भी ऐसे ही मुकदमात हैं लैंड ग्रैपिंग के हवाले से जिसमें इक़दाम कत्ल की और वारदात में वो मुलव्विस है। अच्छा, वो नाम लेकिन उनका इसमें था, लेकिन इसके बाद डेवलपर होंगे ये बड़े अभी माँ और मुमकिन है कि रियल एस्टेट डेवलपर। हाँ, हो सकता है, मुमकिन है, कोई भी ऐसे ही हो सकता है। लेकिन बहरहाल क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जब जिस वक्त इनको हिरासत में लेकर एक अलग से कमरा होता है उसमें बिठाया जाता है, लेकिन उनको थोड़ी सी ये सहूलत दी गई कि वो असिस्टेंट डायरेक्टर बेजाद अहमद के रूम में पूरा दिन वो मौजूद रहे। और लेकिन उस वक्त ये इसी काम अच्छा किया कि उन्होंने मोबाइल फ़ोन बेजाद अहमद ने और उनका पासपोर्ट लेके अपने पास रख लिया था दराज में, और उसके बाद उनको एक दूसरा एक अलग से स्पेशल रूम था उसमें जाके बिठा दिया गया पूरा दिन। और लेकिन क्योंकि वहाँ कॉल कर दी थी, टीम वहाँ से रवाना हो चुकी थी, और टीम जिस वक्त लाहौर पहुँची तो टीम को ये कहा गया कि वो जो मुलजिम है वो फ़रार हो चुके हैं एमिग्रेशन से। तो मालूमात ये हुई कि जब FIA एमिग्रेशन की जब शिफ्ट तब्दील होती है तो जाहिर सी बात है अफसरान एक दूसरे को चार्ज देते हैं। तो उस चार्ज के दौरान रात 11 बजे के वक्त मुलजिम को गैबी जो है वो पैगाम पहुंचा या कहीं से बात उन तक बात, क्योंकि मोबाइल फ़ोन उनके पास सहूलत नहीं थी, और वो डिपार्चर से जब वो बाहर निकले तो गेट नंबर 1 थे, बाहर एक ब्लैक कलर की वीगो उनका इंतज़ार कर रही थी, और वीगो में वो बैठे और चले गए। इसकी CCTV फुटेज भी, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि किसने इनको मालूमात दी। इस हवाले से तो कोई एक फैक्ट फाइंडिंग भी की थी ना, हुई थी जी। वो फ़ात ख्वाजा उस वक्त जो है वो डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन कराची थे, उन्होंने की थी, लेकिन उन्होंने कुछ 4 लोगों के ऊपर जो है इसका वो फिक्स किया उसको मामले में कि एक इंस्पेक्टर लेडी इंस्पेक्टर तंजीम है, एक सब इंस्पेक्टर ज़फ़र बलोच है, और एक वहाँ का बकार जो है वो हेड मोरर है, और एक हेड कांस्टेबल है कोई। लेकिन बेजाद अहमद का नाम उस पूरे उसमें नहीं था, क्योंकि मामला ये था कि शिफ्ट इंचार्ज वो थे, वो सॉरी असिस्टेंट डायरेक्टर डिपार्चर वो थे। अब वो मामला यहाँ से इसलिए शुरू होता है कि जब वो वहाँ से फ़रार हो चुके हैं, अगले दिन उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में एक राहदारी जो है वो बेल के लिए एप्लीकेशन दी, और उनको वो ट्रांजिट बेल मिल गई, जिसके बाद उन्होंने जो है वो सेशन कोर्ट जो है रावलपिंडी ये तो कर दिया। वो करने के बाद कानूनी वो जो भी उन्होंने वो करने के बाद हुआ ये है कि अब देखिए मुकदमा अशराफिया का मामला है ना, कि भाई अब मुकदमा एक कायम हो गया, आप किसी एक आम आदमी का नाम ब्लैक लिस्ट में या स्टॉप लिस्ट में या ECL में डाल दे, जब तक उस पर मुकदमा ख़त्म नहीं होगा, और फिर मुकदमा ख़त्म होने के बाद वो दोबारा कोर्ट में नहीं जाएगा, तब तक उसका नाम इस फहरिस्त से नहीं निकल सकता। अब वो मुकदमा स्टिल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उन साहब का नाम जो राजा उस्मान अरशद का नाम है वो मुकदमा मौजूद होते हुए भी नाम देखें आप किसी के उस पर जो है ना, अगर मुकदमे पे रोकेंगे तो ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, इसमें हाई कोर्ट्स के फैसले मौजूद है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वह FIA की कस्टडी से फ़रार होने का मुकदमा दर्ज हुआ उनके खिलाफ नहीं, ये तो एयरपोर्ट थाने में वो मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ, तो इसकी क्या वजह है? कौन है ऐसी ताकतवर कुव्वतें जो इनका? आप ये देखिए ना, जिस वक्त वो जब गिरफ्तार हुए उस वक्त तो रोजनामचे में एंट्री हो गई थी, लेकिन जिस वक्त वो फ़रार हुए D शिफ्ट और A शिफ्ट के दरमियान उसकी रोजनामचे में एंट्री भी नहीं हुई इमिग्रेशन की। तो इसका मतलब ये है कि ताकतवर शख्सियत तो और भी ज़्यादा है, और इसी बुनियाद पर उनकी कंप्लेन फाइल नहीं हुई एयरपोर्ट थाने में भी। कराची एयरपोर्ट थाने में ये इमिग्रेशन हुकाम का काम था कि उस वक्त वो एप्लीकेशन। तो इसके पीछे कौन था, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? जी, उसमें मामला ये हुआ है कि जिस वक्त हम जो मैंने मालूमात हासिल की तो ओमनी ग्रुप का नाम जो है वो सामने आया है। ओमनी ग्रुप जो कि माजी में ये सिंध गवर्नमेंट और यानी पीपल्स पार्टी के जो आला क़यादत के साथ बिल्कुल मुकदमात में भी इन्वॉल्व लैब के मुकदमा, यानी पीपल्स पार्टी के करीबी तरीन ग्रुप समझ लें। और वो उसको सिंध का सिस्टम भी एक तरीके से वो कहते हैं कि भाई सिंध का सिस्टम जो चलाया जाता है वो ओमनी ही के ज़रिए चलाया जाता है। और जो राजा उस्मान अरशद की जो जितनी भी कुर्बत ज़ाहिर की गई वो इन्हीं से ज़ाहिर की गई, और जो रावलपिंडी के अंदर भी जो जितनी भी लैंड ग्रैपिंग में हुआ मामला, उसमें भी आशीर्वाद जो है पीछे ओमनी ग्रुप की ही इनके ऊपर वो दिखाई गई। और इसी वजह से ना उनको इमिग्रेशन हुकाम ने जो है हथकड़ी लगाई कि वो हथकड़ी लगा के रोक सकते थे, या अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता था कि उनको डिटेन कर सकते थे किसी एक कमरे में, और उनको रास्ता दिया गया निकलने का। तो उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो मेरी जो है मौजूदा जो डायरेक्टर है
नुमान सिद्दीकी के साथ। हाँ, क्योंकि इस वक्त जो डिप्टी डायरेक्टर हैं अली मुराद LT वुमेन ट्रैफिकिंग सर्कल के, तो उनसे, क्योंकि वो इंक्वायरी अफसर है जो हमारी मालूम है, तो मैंने उनसे जब रब्ता किया था तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी तक इंक्वायरी का लेटर कोई मौसूल नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसकी इंक्वायरी भी नहीं की। तो फिर मैंने उसके बाद डायरेक्टर FIA कराची नुमान अहमद सिद्दीकी साहब से रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन जारी है उसके ऊपर, और हमने 4 अफसरान को जो है वो इमिग्रेशन के वो मुअत्तल किया हुआ है। लेकिन तो मेरा सवाल यही था कि आपने चलें वो तो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल को किया, तो उस वक्त जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे उनका ट्रांसफ़र भी आपने जो है वो LT वुमेन ट्रैफिकिंग सर्कल कर दिया, तो वो आप इन्वेस्टिगेशन कितनी हद तक जो है उसके ऊपर वो होगी? तो उनका कहना था कि बहरहाल इन्वेस्टिगेशन में अगर नाम उनका सामने आता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इसमें जो ये FIA के अफसरान या जो इस तरह के मामलात में प्ली लेते हैं वो ये कहते हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर एंड अबव जो अफसरान हैं वो इंतज़ामी तौर पर वो सरबरा होते हैं, सही, और वो ऑपरेशनल वो नहीं देख रहे होते। और अब चूँकि बेदार साहब भी चूँकि एक शिफ्ट इंचार्ज जो होता है, जो इंस्पेक्टर लेवल का जो अफसर होता है, वो बेसिकली उस शिफ्ट का इंचार्ज होता है। जब भी कोई ऑफलोड किया जाता है या किसी भी किस्म का कोई मुलजिम सामने आता है, कहीं पाकिस्तान से आ रहा हो या जा रहा हो, तो ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो उसको डिटेन करता है, उसकी एंट्री करता है। तो जिस शिफ्ट में वो आया था उसमें उसके शिफ्ट इंचार्ज ने तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की। बिल्कुल। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान वहाँ पे एयरपोर्ट पे कोई FIA के पास कोई डिटेंशन सेंटर भी नहीं है, तो वो कहीं पे भी ज़ाहिर है अगर अपने कमरे में जाए तो दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग फॉर मी। के बाद ठीक है, एक अच्छी जगह ये सहूलत, मतलब वो मुल्ज़िम है लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उनको जो है किसी काल कोठरी और वो जो हम ड्रामों और फिल्मों में देखते हैं कि किसी जहाँ पे वॉशरूम भी ना हो उस तरह की किसी ज़मीन पे पड़े हो टाट, तो ऐसा तो नहीं है। एयरपोर्ट पे ज़ाहिर है वो अमूमी तौर पे लोगों को अपने कमरे में या शिफ्ट इंचार्ज के कमरे में वहाँ बिठाया जाता है। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो उनकी एंट्री हो चुकी थी और सब कुछ हो चुका था और रावलपिंडी पुलिस को भी मुत्तला किया जा चुका था, तो जब वो उनके फ़रार की एक FIR दर्ज होनी चाहिए थी ना यहाँ पे एयरपोर्ट थाने में, जिसको FIA की मुद्दत में दर्ज होनी चाहिए थी। बिल्कुल यही होना चाहिए था। और लेकिन बदकिस्मती ये थी कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी उनका भी यही इसमें जवाब था कि हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं थी कि हम इसको रख सकते हैं। लेकिन उसके बाद की कार्रवाई वो भी कुछ नहीं करना चाह रहे कि मतलब उसके बाद क्या हो सकता है। उसके बाद ज़ाहिर है ये होना चाहिए, और इस हवाले से हो सकता है कि ये जो इंक्वायरी की जा रही है, नुमान सिद्दीकी साहब उस वक्त मेरे ख्याल FIA के डायरेक्टर नहीं थे कराची के, उस वक्त जो है ज़हीम इकबाल शेख साहब डायरेक्टर थे, इन्होंने चार्ज लिया, इन्हें तो ये विरसे में मिला है ये मसला। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपकी उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि वो इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं और जो भी इन्वॉल्व होगा उसका नाम सामने आएगा। बिल्कुल। तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।